दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रितलाल यादव की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना हाई कोर्ट से रितलाल यादव को एक और बार झटका लग चुका है। झटका ये कि उनकी जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी गई है और इसका असर ये होगा कि अपने ही चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए रितलाल यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा है, इस मुद्दे पर अगली सुनवाई कब है और इससे क्या क्या समीकरणों पर असर पड़ सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। रितलाल यादव जो है वो अपना नामांकन दानापुर से राजद के सिंबल पर दिए हैं और इसके बाद इस बात की चर्चा थी कि अब रितलाल यादव चुनाव के समय में बाहर भी आ सकते हैं। बजाबते रितलाल यादव ने चुनाव में अपना नामांकन करवाने के बाद अदालत में ये अर्जी लगाई थी कि पटना हाई कोर्ट रितलाल यादव को कम से कम 4 हफ्तों के लिए जेल से बाहर आने दे, जमानत दे दे, ताकि वो चुनाव प्रचार कर सके, अपने चुनावी मैदान में उतर करके समर्थकों से अपने लिए वोट की अपील कर सके। लेकिन रितलाल यादव को एक बड़ा झटका लग चुका है। पटना हाई कोर्ट ने इस पर होने वाली सुनवाई को टाल दिया है। पीके शाही जो सरकार के तरफ से सरकार का पक्ष रख रहे हैं, सरकारी जो वकील हैं, उन्होंने कहा है कि रितलाल यादव को यह मौका नहीं मिलना चाहिए और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अब यह जवाब दाखिल होगा दिवाली और छठ पूजा के बाद, क्योंकि अब छुट्टी का समय आने वाला है। तो हाई कोर्ट में अब 30 तारीख को अगली सुनवाई जो है रितलाल यादव के मुद्दे पर होगी और अगर 30 तारीख को रितलाल यादव को जमानत भी मिल जाती है तो हो सकता है कि इसके अगले दिन वो जेल से रिहा हो। भागलपुर जेल में फिलहाल वो मौजूद है। पटना बेऊर से उनको भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था सुरक्षा कारणों से। जब वो अपना नॉमिनेशन करवाने आए थे तब भी भागलपुर जेल से ही वो आए थे और फिर नॉमिनेशन के तुरंत बाद जेल प्रशासन उनको भागलपुर जेल लेकर के चली गई थी। और अब पटना हाईकोर्ट के द्वारा रितलाल यादव को 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख दी गई है। मतलब अगर 30 तारीख को सुनवाई होती है और पटना हाई कोर्ट रितलाल यादव को बेल दे भी देती है, 4 सप्ताह की जमानत दे भी देती है, तो भी कुछ बहुत बड़ा असर जो है क्रिएट रितलाल यादव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 तारीख को चुनाव होना है और उसके बाद समय रितलाल यादव के पास बहुत कम बच जाएगा। आपको पता ही है कि चुनाव के पहले जो है आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसके कारण चुनाव प्रचार भी बंद करना होता है। तो ऐसे में रितलाल यादव अगर जेल से बाहर भी आते हैं तो कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि ये एकमात्र कारण बन जाए रितलाल यादव के इस बार के चुनाव में सफलता न मिलने की। रितलाल यादव फिलहाल लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पटना हाईकोर्ट में याचिका देकर के इस बात के इंतजार में थे कि पटना हाईकोर्ट उनको चुनाव लड़ने का मोहलत देगी और चुनाव में वो जेल से बाहर आएंगे। उन पर अवैध वसूली करने का और धमकी देकर के जबरन वसूली करने का आरोप है। इस मामले में जो है रितलाल यादव जेल में बंद है और अब जो है पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल उनको इस मामले में राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। अगली सुनवाई की तारीख मिल चुकी है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को जब अगली तारीख पर सुनवाई होगी तब पटना हाई कोर्ट ये निर्णय लेगा, सरकार के तरफ से जो हल्फनामा दायर किया जाएगा उसके बाद, कि क्या करना है, रितलाल यादव को जमानत देना भी है या नहीं। और उसके बाद तय होगा कि रितलाल यादव जेल में रहकर के ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आएंगे। लेकिन अगर जेल से बाहर रितलाल यादव आते भी हैं तो बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि उनको समय नहीं मिलेगा। मतलब ये कि राजद के लिए एक बड़ा मुश्किल टास्क हो गया है अब दानापुर सीट को जीतना और रितलाल यादव के लिए भी एक कठिन समस्या जो है पटना हाई कोर्ट ने सामने खड़ी कर दी है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि रितलाल यादव को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।